दोस्तों नमस्कार। आज हम धरती के पूरे मानव जाति से एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या युद्ध हमारी परम आवश्यकता है? आज सबको लग रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वाकई हम तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये विश्व युद्ध अब हमें कहाँ ले जाएगा? क्या हमारा कुछ शेष बचा रहेगा कि नहीं? समस्या बहुत गंभीर है। आज रूस और यूक्रेन के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, वह हर एक व्यक्ति को चिंता में डाल दिया है। आखिर युद्ध इतना आवश्यक क्यों हो गया है? रूस हो या फिर यूक्रेन हो, वर्तमान में दोनों अपने आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या दोनों इतने नासमझ हैं कि पूरे मानव जाति को विनाश के कगार पर ले जाने के लिए तत्पर हो गए हैं? क्या वहाँ लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है कि आज जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे जिन कारणों से हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे भूमि के अधिग्रहण का मामला हो, चाहे यूक्रेन को अपने में समा लेने की शक्ति पा लेना हो, या फिर यूक्रेन अपने शान के लिए लड़ रहा हो, जो भी मामला हो, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्या यह समझने की ज़रूरत है? क्या यह समझाने की ज़रूरत है? क्या हम और वो लोग जो युद्ध में एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं, क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? अभी बहुत दिन तो नहीं हुए हैं, चेरनोबिल की घटना क्या लोग भूल गए? क्या नागासाकी और हिरोशिमा के परिणाम भूल गए? क्या विश्व युद्ध जो पूरी मानवता के लिए एक कलंक साबित हो गया था और हर पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति ये समझने लगा था कि अब ये युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या मानव भूल गया कि युद्ध के परिणाम कितने घातक हो सकते हैं? क्या आज ये समझने की ज़रूरत है कि युद्ध के परिणाम घातक होते हैं? पहले भले ही छोटे-छोटे हथियारों से युद्ध लड़ा जाता था, तो भी बड़ा घातक हुआ करता था, क्योंकि वो युद्ध बहुत लंबा चलता था और तमाम तरह से देश की जनता त्राहि-त्राहि करने लगती थी। आज युद्ध भले ही बहुत लंबा न चलता हो, 4 दिनों में, 6 दिनों में, महीने, 2 महीने में पूरी तरह से तहस-नहस कर देने की स्थिति लगभग सभी संपन्न देश प्राप्त कर चुके हैं। एक दूसरे को समाप्त कर देने के लिए लगभग सैकड़ों देश सक्षम हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर है। आज एक न्यूक्लियर संपन्न देश क्या ये भूल गया है कि दूसरा देश भी उन्हीं हथियारों से संपन्न है? आज क्या वो इस घमंड से चूर हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके दूसरे देश को बर्बाद कर दूंगा और दूसरा देश हमें बर्बाद नहीं करेगा? माना कि किसी देश ने किसी देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन बर्बाद कौन हुआ? देश की जनता, आम नागरिक। हर तरह की परेशानी, रोग की भयावहता, बहुत लंबे समय तक इन समस्याओं से मुक्ति न पा लेने की स्थिति हो जाएगी। और नागासाकी, हिरोशिमा इस बात का प्रमाण है। चेरनोबिल में जो घटना घटी, बहुत वर्षों तक वहाँ के लोग तमाम तरह की बीमारियों से जूझते रहे और धन जन की हानि तो बड़ी सामान्य बात है। क्या हम इन सब के लिए तैयार हैं? आखिर युद्ध होता क्यों है? आखिर लोग युद्ध करते क्यों हैं? क्या बातचीत के रास्ते से समाधान की संभावना समाप्त हो चुकी है? क्या दोनों देश के मुखिया आपस में बैठ करके इन समस्याओं का समाधान नहीं तलाश सकते? क्या बातचीत की शक्ति इतनी निष्प्राप्त हो गई है, निष्प्राय हो गई है? आखिर क्यों? मैं ये अपील करता हूँ कि कम से कम, चाहे वो बड़े धरातल पर लड़ा जाने वाला युद्ध हो या छोटे स्तर पर लड़ा जाने वाला युद्ध हो, युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। आज चिंतन की ज़रूरत है, पूरी मानवता को बचाने की ज़रूरत है,
क्योंकि और भी तो कई तरह की समस्याएं हैं जिनसे लड़ पाना मानव के वश की बात नहीं है। क्या कोरोना का आतंक मानव भूल गया? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए विश्व को एकजुट हो जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या क्या पूरा विश्व इस बात से आश्वस्त हो गया कि कोरोना जैसी महामारी के बाद इससे बड़ी या इसके समान दूसरी महामारी अब नहीं आएगी? मानव हथियारों का धनी हो गया है, मानव विज्ञान का धनी हो गया है, तकनीक का धनी हो गया है। इसका मतलब तो ये नहीं कि मानव अपना ही विनाश करने पर तुल जाए। आध्यात्मिक समझ की ज़रूरत है। एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मानव जाति की ये बनती है कि वह केवल अपने आप को नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को और एक लंबे समय तक के लिए मानव जाति को संभालने की जिम्मेदारी को महसूस करे। और ये तभी संभव हो सकता है जब वह आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा ले, क्योंकि भौतिक शक्तियाँ जैसे राजनीति का वर्चस्व हमेशा एक दूसरे से लड़ने लड़ाने की शिक्षा देता है, हमेशा एक दूसरे को गिरा करके ही जीतने की शक्ति देता है। लेकिन राजनीतिक माध्यमों से चिर शांति तो पाई नहीं जा सकती। अगर लंबे समाधान की अपेक्षा है तो निश्चित ही मानव को इन भौतिक संसाधनों के परे उठ करके अपने बुद्धि का उचित विकास करके आध्यात्मिक शक्तियों के सहारे वह प्रयास करे तो शायद इसका समाधान संभव है। और शायद कहना तो शायद गलत होगा, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियों में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वह एक दूसरे को समझने की शक्ति पैदा करता है और लंबे समय तक मानव शांति की अपेक्षा कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें शांति प्रदान कर सकती है। हम अपील करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि फिलहाल रूस के जो सम्राट बने बैठे हैं महाराजा पुतिन, उनको ईश्वर थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति दे। यूक्रेन के सरताज को भी मैं अपेक्षा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके अंदर कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और दोनों कम से कम एक टेबल पर बैठ पाने की स्थिति में आवें, आपस में बातचीत करें और बातचीत करने से सारी समस्याओं का समाधान संभव है, निश्चित ही संभव है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। धन्यवाद।